प्रभास की मोस्ट अवेटेड मूवी सलार का टीजर फाइनली हमारे सामने आ गया है और इसके अनाउंसमेंट के दिन से ही लोगों के मन में एक ही सवाल था कि क्या ये मूवी केजीएफ से जुड़ी होगी या नहीं, क्या रॉकी भाई हमें इसमें फिर से दिखेंगे। ये सब सवाल लोगों के मन में थे और अब टीजर ने ये सब सवालों के जवाब दे दिए हैं, जिनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पर उससे पहले थोड़ा टीजर के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये कैसा था। तो सच बताऊं तो बाहुबली 2 के बाद से प्रभास की तरफ से हमें एक भी अच्छी मूवी देखने को नहीं मिली है। साहो, राधे श्याम और आदि पुरुष जैसी मूवी ने पैसे तो कमा लिए, पर प्रभास ने इनसे अपनी इज्जत गंवा दी। और इतना सब देखने के बाद सही बोलो तो ऑलमोस्ट लोगों ने सलार से भी उम्मीद हटा ली थी। प्रभास के फैंस के मन में ये डर था कि कहीं सलार भी ऐसी ना चली जाए, पर टीजर ने सबको एक उम्मीद दी फिर से भरोसा करने के लिए। टीजर की वाइब पूरी केजीएफ वाली थी, एक्शन से लेकर डायलॉग तक की। और ऐसा क्यों है तो उसका रीजन ये है कि डायरेक्टर से लेकर बीजीएम म्यूजिक देने वाले तक पूरी केजीएफ की टीम ही इसके ऊपर काम कर रही है। प्रभास के इसमें हमें जितना भी लुक देखने को मिला है उससे ये पता चलता है कि सलार एक ट्रेंड सोल्जर या असैसिन है। उसके चॉइस ऑफ वेपन्स, फाइटिंग स्टाइल से ये पता लगता है कि वो कोई गली का गुंडा नहीं, एक ट्रेंड मैन है। टीजर से थोड़ी और उम्मीद थी कि कुछ और भी देखने को मिलेगा, पर अब जो भी है बढ़िया है। और मुझे वो थोड़ी डार्क थीम वाली मूवीज अच्छी लगती हैं और केजीएफ के सक्सेस के बाद सलार के कंधों पर भी वो बोझ है कि इसको मेंटेन करके रखना है, और ऐसा लगता है कि वो करेगी भी मेंटेन। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये सही में केजीएफ से जुड़ी हुई है, क्या इसमें हमें रॉकी भाई दिखने वाले हैं। तो जब इस मूवी की अनाउंसमेंट ही हुई थी तो एक बात बाहर निकल के आई थी कि ये महिला जो ऐश्वर्या राव है उन्हें सलार की मां के रोल के लिए कास्ट करा गया था, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो उनका सिर्फ एक ही बेटा था जो केजीएफ 2 में अधीरा के हाथों से मरते हुए दिखाया गया, पर हमें उसकी बॉडी नहीं दिखाई गई। और मूवी का एक ही रूल है कि जब तक आप अपनी आंखों से किसी की बॉडी ना देखो तब तक समझ लो कि वो जिंदा है। तो हो सकता है कि ये लड़का अपना प्रभास मतलब सलार ही हो, जो लौट के आया है रॉकी के एब्सेंस में उसकी सल्तनत का ध्यान रखने के लिए। और दूसरा ये कि टीजर के अंदर हमें जो भी ये सीन दिखाए गए हैं ना, वो एग्जैक्ट लोकेशन है केजीएफ की। अब इसके कई सारे पॉसिबिलिटीज निकल के आते हैं, जिससे कि ये बोलना कि ये उससे कनेक्ट है थोड़ा आसान हो जाता है, पर नहीं, ये इतना भी आसान नहीं है। ये जो लोकेशन हमें दिखाई गई थी ना केजीएफ 2 में, वो उसका पोस्ट क्रेडिट सीन था, जिसमें हमें रमिका सेन को उस लोकेशन पर जाते हुए देखते हैं और वहाँ पे बस रॉकी के वो कांड देखने जाती है जो उसने इंटरनेशनली करे होंगे उन 3 सालों के अंदर। पर केजीएफ 2 के बाद तो प्रशांत नील ने बोल दिया था कि अब उनका कोई मूड नहीं है केजीएफ 3 बनाने का, पर उसके बाद भी उन्होंने ये पोस्ट क्रेडिट सीन डाला, केजीएफ 3 की अनाउंसमेंट भी करी। अब हो सकता है कि ये सब केजीएफ 2 की इतनी हाइप की वजह से डाला गया हो बाद में। अब केजीएफ 2 की शूटिंग एंड हुई थी दिसंबर 2020 में। अब देखो, अगर उनका इसका थर्ड पार्ट बनाने का मन नहीं था फिर भी ये सब दिखाया, तो उसके 2 रीज़न आते हैं सामने कि या तो वो लोग हमसे सफ़ेद झूठ बोल रहे थे या फिर वो सच था। और अगर सच था तो क्या पता इसकी इतनी हाइप देखने के बाद सोचा होगा कि चलो डाल ही देते हैं, तो उसके लिए इसे कभी ना कभी तो शूट करा ही होगा ना। तो हो सकता है कि ये सलार के सेट पर जाकर शूट करा हो, हु नोज, क्योंकि सलार की अनाउंसमेंट 2 दिसंबर 2020 को की गई थी और उसके अगले ही मंथ उसकी शूटिंग चालू कर दी गई थी, मतलब जनवरी में। पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद ये सब पहले से ही प्री प्लान्ड हो। अगला आता है इसकी ये रिलीजिंग टाइम वाला कनेक्शन, जिसमें कि फ़ैन बोल रहे हैं कि इसको 5:12 पे इसलिए रिलीज़ करा गया क्योंकि केजीएफ 2 में ये वही टाइम है जब रॉकी सारा सोना लेकर समुद्र में डूबने गया था। तो मैं बता दूं कि ये थोड़ा सही भी है थोड़ा गलत भी है, क्योंकि रॉकी की शिप में 4 या 5 घड़ी थी और जिसे देखकर ये लोग बोल रहे हैं कि घड़ी में 5:12 का टाइम हो रहा था, उसमें असल में 5:05 या फिर 10 मिनट हो रहे थे। तो ये कनेक्शन कहीं कहीं सही भी है कहीं गलत भी, क्योंकि जब वो डूबा था तो तब तक शायद 5:12 तो हो गए होंगे और शायद ये उसके मरने वाला टाइम का ही ये कनेक्शन हमें दिखा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो उन्होंने काफ़ी डीप काम करा, जिसके लिए इनकी तारीफ तो बनती है। अब देखो ये उससे कितना कनेक्ट है या नहीं, वो तो इसके ट्रेलर आने के बाद ही पता लगेगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करो। इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अब मैं चला, बाय बाय।